प्रेगनेंसी के 37 वीक्स पूरे होने से पहले बच्चे की बर्थ को प्री टर्म बर्थ कहते हैं। प्रीमेच्योर बच्चे की बर्थ एक सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम है और दुनिया भर में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु का एक ये मुख्य कारण है। प्रीमेच्योर बेबीज अक्सर लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम से भी ग्रसित हो जाते हैं। दुनिया भर में हर साल 10 में से एक बच्चा समय से पहले पैदा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हर साल अनुमानित 15 मिलियन बच्चे समय से पहले जन्मे होते हैं। 184 देशों में समय से पहले जन्मे बच्चों की दर 5 से 18% है। 2010 के डेटा के हिसाब से इंडिया में हर साल 27 मिलियन बच्चे पैदा होते हैं, जिनमें से 3.5 मिलियन बच्चे प्रीमेच्योर होते हैं और तकरीबन 3 लाख बच्चे हर साल प्रीमेच्योरिटी की कॉम्प्लिकेशंस के कारण अपनी जान को खो देते हैं। इस सीरियस हेल्थ इशू के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल 17 नवंबर को वर्ल्ड प्री मेच्योरिटी डे मनाया जाता है। इस दिन प्रीमेच्योर नवजात शिशु की देखभाल के महत्व को उजागर करने की कोशिश के लिए जगह जगह इवेंट्स और वेबिनार्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ताकि लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। मेडी सर्कल में हम वर्ल्ड प्रीमेच्योरिटी डे सीरीज का आयोजन कर रहे हैं, wherein we will be featuring experts in this field to understand and create more awareness about premature birth. हेलो, नमस्कार। मैं हूं अपराजिता मेहरा और आज इस पहल में हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर रेणुबाला राउत जी से। डॉक्टर रेणुबाला राउत एक गायनेकोलॉजिस्ट है जिनके पास गवर्नमेंट और प्राइवेट सेटअप में कुल मिला के 12 सालों का अनुभव है। शी वर्क्स एट फॉर वुमेन क्लिनिक मुंबई and is also associated with BMC. She has vast experience in handling high-risk pregnancies and infertility-treated pregnancies. She is well versed with LSCS, MRP, minor OT procedures like SNEs, DNC, polypectomies, cervical, and cerclage. She has adequate exposure to abdominal and vaginal hysterectomies, laparoscopy, and hysteroscopy. She has a keen interest to handle and create awareness among public on issues like prematurity, anemia, sexually transmitted diseases through camps, public talks, and panel discussions. It is our privilege to have you here on MediCircle today, ma'am. Welcome to MediCircle, Dr. Renubala Raut. Hello. Yes, we can hear you loud and clear. Yeah. I Hello, welcome you to Aprajita. MediCircle. It's such a lovely day today, and I'm so glad I'm having you as a guest today. How are you? I'm fine, and I thank you and your team to give me a chance as a guest, and I would be very happy to share the special information I'm carrying because of my background, and it could reach maximum users of yours and can create an awareness. I'll be very helpful, and I feel whatever we are trying to do, the social awareness through your partnership, it would be very good. Great. On that positive note कि ये जानकारी जो आज हमें डॉक्टर राउत देने वाली हैं, ये बहुत सारे लोगों को काम आने वाली है और मेडिसर्कल के माध्यम से आज जब हम इस विषय पे बात कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा मौका है कि आप इसके बारे में और ज्यादा जानें। तो मेरा पहला प्रश्न है मैम आपसे कि प्रीमेच्योर बर्थ डिलीवरीज कितनी कॉमन है? क्या ये बहुत ज्यादा होने लगा है या हमेशा से होता आया है? इसके बारे में कुछ बताइए। पहले तो हमें ये समझना जरूरी है प्रीमैच्योर किसे कहते हैं। एक्चुअली हम लोग अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर यूजुअली टर्म्स और वीक्स में बातें करते हैं, जनरल पब्लिक मंथ्स में बातें करते हैं। तो देयर इज ऑलवेज अ कंफ्यूजन बिटवीन whenever you talk or you take advice with your doctor, we always talk in terms of weeks. And there are many times even the patients who they want to convey their pregnancies in months. So to make it very clear, first I would like to say कि एक pregnancy हम total 40 weeks की count करते हैं from the day of conception. Okay, so वो जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि in the context of preterm birth जब हम बात कर रहे हैं तो ये प्री टर्म हम बोलते हैं। टर्म क्या होता है? कोई भी प्रेगनेंसी जो 37 वीक्स को क्रॉस कर गई है उसे हम लोग प्री टर्म बोलते हैं, मतलब उससे पहले whatever the pregnancy, if the pregnancy has
क्रॉस्ड द 37 वीक्स वी कॉल इट एज अ टर्म प्रेगनेंसी, और ऐसी कोई भी प्रेगनेंसी जो 37 वीक से पहले हो तो उसे प्री टर्म कहा जाता है। अभी हमारे पास ऐसी कुछ कुछ कंडीशंस हैं प्रेगनेंसीज में जब बच्चे की डिलीवरी 37 वीक से पहले हो जाती है। वो 34 वीक्स में हो सकती है, 32 वीक से पहले हो सकती है, 28 वीक से भी हो सकती है। तो इनको लेके 28 बिकम्स वेरी वेरी प्रीमैच्योर। एक्चुअली इंडिया में आप देखोगे तो 28 वीक्स के बाद हम वायबल चाइल्ड मानते हैं, मतलब बच्चे में जीवित रहने की शक्ति और कैरी ऑन विदाउट द मदर सपोर्ट बिकम्स आफ्टर 28 वीक्स। Before 28 weeks, actually we don't count. So anything before 32, 28 to 32 is very, very preterm, where I would, मैं बाद में आप लोगों से discuss करूंगी how are those babies different from babies who are born between 34 to 37 weeks, 32 to 34 weeks, and 28 to 32 weeks. So these are actually the three categories. And डेफिनेटली एक बच्चा जो कि जितने जल्दी पैदा हो जाए उसके लिए एक खतरा ज्यादा होता है कंपेयर टू डेफिनेटली अ 32 वीक child is in a more liable condition with suffering from prematurity and its associated diseases or complications rather than a 36. But yes, हमारी हर कोशिश रहनी चाहिए कि हर child को, अगर हमें preterm births हमारे देश के अंदर कम करना है, we have to have a goal of making this feasible, that we try to make it more than 37. We should be able to carry a pregnancy. So any birth which is occurring 37 weeks से पहले कोई भी birth हो रहा है उसे हम preterm birth कहते हैं। और if you can count in days, it is more than less than 259 days अगर आप days से count करेंगे तो। Okay. Now that आपने इतनी क्लैरिटी के साथ ये वीक्स और टर्म्स, जो मंथ्स और डेज, ये जो कंफ्यूजन हुआ है लोगों के बीच में, तो मैं आपसे एक्चुअली चाहूंगी मैम कि अगर ये जो आप टर्म के जो वीक्स बता रही हैं, इनको अगर नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज जिस तरीके से महीनों में इसको परिभाषित करता है, तो ये हफ्ते कितना महीना हुए, अंदाज आप एक बताएंगी हमें? See, actually क्या होता है, the first 3 months, okay, first 3 months, that is 12 weeks, okay, so 12 weeks, 24 weeks, okay, so 12 first 3 months तो is फर्स्ट 24 6 मंथ्स क्रॉस कर लिए हमने जी। हाँ, तो फर्स्ट 6 हो गए, तो हमारे हो गए 24 वीक्स। तो यूजुअली अगर आप वीक्स में कैलकुलेट करोगे, हम लोग बोलते हैं 5th मंथ की एनोमली स्कैन होनी है, दैट वी ट्राई टू डू अराउंड 18 to 20 वीक्स। तो यस, सो द पेशेंट्स होते हैं वो बोलते हैं हमारा चौथा या पांचवा या छठा महीना चल रहा है। वी नेवर गो बाय मंथ्स, वी से 18 से 20 हफ्ते हो रहे हैं तो यू हैव टू डू एनोमली स्कैन। इफ इट इज क्रॉस्ड मोर देन 24 वीक्स यू कैन नॉट फिट इन फॉर 5th मंथ। सो आफ्टर 24, सो दे समटाइम्स आस्क अस कि मेरा कौन सा महीना चल रहा है, वी से 24 वीक्स, बट देन दे वांट अ कन्वर्शन आल्सो। मैं यही आपसे पूछ रही थी कि ब्रॉडली अगर हम 37 वीक्स तक, जब मैंने शुरुआत में बोला था, तो अगर इसे महीनों में यानी मासिक रूप से पूछा जाता है तो आप जनरली क्या महीना कहती हैं कि कितने महीने से? जी, या सो इफ यू टेक लाइक, अगर हमारे पास क्या होते हैं, एक महीने में हम ब्रॉडली 4 वीक्स पकड़ते हैं, बट एवरी मंथ देयर इज अ कैलकुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा 2 or 3 days. So this all 2-3 days winds up and becomes 3 more weeks in the pregnancy and 7 days extra of your date. That is why अगर आपका पीरियड आया है 1 अप्रैल तो हम उसे सीधा कर देते हैं 8, मतलब 1 आपके पीरियड में का डेट, उसमें 9 month plus 7 days, so that makes it 40 weeks. ऑल राइट, ये थोड़ा बहुत ही क्लियर तरीके से आपने बताया, तो हम लोग को, मुझे लगता है हमारे ऑडियंस को भी ज्यादा बेहतर समझ में आया होगा। चलिए, अब आपने ये सब कुछ तो समझा दिया मैम, मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि इसके कारण क्या होते हैं। हम वहां तक पहुंच गए हैं कि ये महीने खतरनाक हैं और इनमें प्रीमेच्योर बर्थ्स होने के कॉमन होती हैं और इसमें हो सकते हैं, तो क्या वो कारण होते हैं जिनसे प्रीमेच्योर बर्थ्स होती हैं? प्लीज उस पे अब कुछ आप लाइट थ्रो करिए। सो सी, इंडिया बहुत कुछ, सबसे पहले तो प्रीटर्म बर्थ के लिए हमने देखा है, जो हमारे डाटा हैं, जो आपने पहले बोला कि 15 मिलियन बच्चे प्री टर्म मतलब टाइम से पहले जन्म होते हैं, ओके, एंड आउट ऑफ दोज बर्डन 3.5 मिलियन जो है, दैट बर्डन इज कैरिड आउट इन इंडिया।
और उसका मतलब अगर आप टोटल वर्ल्ड का प्रीमैच्योरिटी का डाटा कलेक्ट करें, उसका 1/5 हिस्सा इंडिया में है। और ऐसा क्यों है? So one of the thing is because of our ethnicity. So Southeast Asian people, maybe because of our culture, our ethnicity, our religious things, emotion, stress, social, racial, maternal anxiety, so all these factors बहुत हद तक जो चीज हम बदल नहीं सकते. सो व्हाई आई विल टॉक ऑन दिस कि वो हम एक बाद में डिवीजन ले लेंगे, बट ब्रॉडली अगर हम देखें कि प्रीमैच्योरिटी क्यों होती है, सो हम लोग साउथ ईस्ट एशियन एथनिसिटी में आते हैं, तो ये चीज हमें हेरिडिटरी या जेनेटिकली मिली हुई है, जो कि हम बहुत उसमें बदलाव नहीं कर सकते. अदर थिंग्स आर लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मल्टीपल प्रेगनेंसी. पहले अगर किसी का अबॉर्शन हो चुका है तो उसे रिस्क रहता है कि टाइम से पहले ये वाला नेक्स्ट बच्चा हो. प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, ब्लीडिंग हो, माँ को फर्स्ट 3 मंथ्स में या लेटर कभी भी ब्लीडिंग होती है, वो एक एक्स्ट्रा रिस्क रहता है बेबी के लिए. माँ को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कुछ ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स जिसे थ्रोम्बोफीलिया या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बोलते हैं, उन्हें है. अगर माँ ने आईवीएफ के ट्रीटमेंट से कंसीव किया है, या टाइम से पहले पानी, जो हम बोलते हैं पानी की थैली फूट गई है, these are PROM, that is called as premature rupture of membrane. Okay, so this one, पहले जिसका भी अगर एक बार भी पहले बच्चा हो रखा है टाइम से पहले, वो हमेशा कैरी करती है एक एक्स्ट्रा रिस्क कि वो उसका नेक्स्ट वाला बच्चा या आगे के सब्सिक्वेंट बच्चे कैन गो इन प्री टर्म लेबर. माँ जो कि 30 साल के बाद जो पहली बार माँ बनती है, बच्चे में अगर कोई बनावटी या कोई प्रॉब्लम है, अगर माँ मान लो कि कुछ केमिकल फैक्ट्री या कुछ ऑक्यूपेशन जैसे बहुत ही लेबोरियस वर्क कर रही है, एंड देर आर आजकल यंगस्टर्स मेट्रो सिटीज में स्मोकिंग एंड अल्कोहल भी बहुत कॉमन है लेडीज में, विच गिव्स अ क्लियर कट हाई रिस्क टू द बेबी बिकॉज ऑफ कि माँ से ये चीज बेबी के लिए प्री टर्म बर्थ करवा सकता है. अनीमिया, खून की कमी होना, जो कि इंडिया में ऑलमोस्ट वी सी द प्रिवलेंस अराउंड 75 to 80% ऑफ प्रेग्नेंट फीमेल्स, which can be prevented to almost 100% if we try. और हाँ, कई माएँ एंटीनेटल चेकअप के लिए आती नहीं है. वो लोग जो गांव की हमारी औरतें हैं, या सम पीपल वर्किंग ऑल्सो, व्हाट हैपेंस, दे आर नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर एंटीनेटल केयर. एक, क्योंकि क्या होता है, अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी तकलीफ आ रही है, वो आप विजिट करेंगे तो हम जल्दी से जल्दी उसको ट्रैक कर सकते हैं. वही चीज अगर टाइम हमारा हाथ से निकल जाता है तो इट इज डिफिकल्ट टू बिल्कुल सही गेट बैक बात, थिंग्स. बिल्कुल सही बात. सो जी. एक हम लोग अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, which applies to all the rural and the metro cities and all the things, we say minimal 4 to 5 ANC checkups are required throughout the pregnancies, which will help us guard the mother and the baby and take an earliest step if something goes wrong. So मैंने जितने सारे फैक्टर्स बोले, अगर आप उसमें से कोई भी कैटेगरी में मदर पर आती है, तो आई वुड से कि दैट मदर रिक्वायर्स अ more meticulous concern and checkup in context of preterm births to prevent preterm births in this pregnancy. जी, और काफी महत्वपूर्ण चीजें आपने इसमें डिस्कस की हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स बताई हैं जो वाकई हमारे आसपास होती हैं. बस यही है कि माँ को जो सुरक्षा मिलनी चाहिए, जो उसे सही वक्त पे सही डॉक्टर तक पहुंचने की जो हिदायत मिलनी चाहिए, बहुत से परिवारों में ऐसा नहीं होता है विभिन्न कारणों से, कि वे वहां तक नहीं पहुंच पाती और इस कारण प्रीमेच्योर बर्थ होती है. मैम, अब आपने जब ये सारे कारण बताए हैं, तो क्या प्रीमेच्योरिटी फेटल है? Yes, prematurity is very, very fatal. We say it's a rule of thumb that क्योंकि मॉडरेट या एक्सट्रीम प्रीमैच्योर अगर हम बोले, जो मैं आपको समझा रही थी कि 28 से 32 या 32 से 36 वीक्स के अंदर बेबीज जो हैं, जी मैम. अगर उन्हें हम तुरंत ही एनआईसीयू केयर और प्रॉपर सेटअप में वो बच्चे पैदा नहीं हुए हैं, तो आगे के लिए डेवलपमेंट के लिए उनकी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स आ जाती है, एंड दैट इज अ लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी. Okay, so why this is fatal? Because surviving babies can have
इमीडिएट कुछ प्रॉब्लम और कुछ प्रॉब्लम जो कि हम इमीडिएट नहीं जान पाते, बट जैसे जैसे बच्चा 1 साल 2 साल 5 साल जब उनकी माइलस्टोन्स को हम कैच कर पाते तब हमें पता चलता है कि उनमें जी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। सो शॉर्ट टर्म उनमें सांस लेने की दिक्कत आ सकती है, उनकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, जैसे उनकी इंटेस्टाइनल पार्ट जो है वो पूरी मैच्योर नहीं हुई होती है, तो उसमें नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस मतलब कि ब्लड सप्लाई का प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन की शक्ति बढ़ाने की ताकत और वो सब नहीं कर पाते, उनकी इम्यूनिटी भी कम रहती है, उनका न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता है। सो ऑल दिस कैन कॉज अ फेटल रिस्क टू द बेबी इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। इन लॉन्ग टर्म ऑल्सो उन बच्चों को मोटर, कॉग्निटिव, विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट, बिहेवियरल, social, emotional and growth problems आते हैं। So now we know that they will be lagging behind their same child which were born at term जी or at a जी proper time. जी बिल्कुल। जो साधारण अपना पूरा टर्म पूरा करके जिसका जन्म हुआ है, उसके मुकाबले उसको हमेशा ही कुछ ना कुछ दिक्कत होती रहेगी उसके ग्रोथ में भी। तो Yes, अगर सही yes, वक्त पे उसका सही इलाज नहीं हुआ और उसे रिकवर होने का मौका नहीं मिला तो आई एम श्योर, तो ये जो जानकारी आपने दी है, आई एम श्योर बहुत सारे पेरेंट्स जो हमें इस वक्त सुन रहे होंगे वो इस बात के बारे में अब काफी सतर्क हो जाएंगे कि अगर वो इन किसी भी कारणों में अगर वो महिलाएं हैं जिनसे हो सकती है प्रीमेच्योर बर्थ, तो वो अब सतर्क रहेंगे। तो मैम आपने जब पेरेंट्स के लिए इतनी सारी जानकारी दी है, मैं चाहूंगी कि डॉक्टर आप मेरे अंतिम प्रश्न का भी उत्तर दें। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि ऐसे पेरेंट्स जिनको प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं, उन्हें क्या कोई अपने प्रीमेच्योर चाइल्ड को क्या कुछ विशेष देखभाल देनी पड़ती है, और अगर देनी पड़ती है तो उन्हें क्या क्या करना चाहिए, ये आप जरा बताइए खुलकर मैम। देखिए देखभाल की बात है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एम्फेसिस मोर ऑन लाइक कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि बच्चों की प्री टर्म बर्थ एज अ पेरेंट आप रोक सको। as a parent your role, as a mother your role, that when you are carrying a baby, जब आप माँ बनी हुई हैं तो अब आप ऐसी कौन से केयर आप अपना कर सकती हैं जिससे कि बच्चा प्री टर्म न पैदा हो। बिल्कुल, और अगर पहले से ही बच्चे अवॉइड किया जा सके ये। जी, जी तो अवॉइडेबल इज मोर बेटर, सो आई वुड लाइक टू एम्फेसिस मोर ऑन अवॉइडेबल थिंग्स जो कि हम नहीं चाहते कि मैं आई वुड नॉट लाइक टू एम्फेसिस मोर हाउ टू केयर फॉर प्रीटर्म बर्थ, रादर आई वुड लाइक टू हिंट आउट ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि प्रीटर्म बर्थ हो ही नहीं। ठीक जी, है, ये सो बहुत आई वुड बेहतर लाइक होगा। जी श्योर जी, जी। so no I would be talking little bit on that issue as well, but then so हम ऐसा क्या कर सकते हैं, I would like to give you some hint points like पहले अगर मैं point wise बात करती हूँ तो हम ये कर सकते हैं कि जब भी आप माँ बनना चाहें, so अगर आप पहली बार माँ बन रही हैं और अगर आप में ऐसी कोई बीमारी है, इफ यू सिंस योर चाइल्डहुड अगर आप में कुछ ऑपरेशंस हुआ है, आपको कोई बीमारी है, क्रोनिक डिजीजेस लाइक डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, आपकी कुछ ऑपरेशंस हुई हैं और आप माँ बनना चाहती हैं, तो देन आई वुड से कि क्योंकि डायबिटीज, बीपी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स ये सब अगर आपकी प्रेगनेंसी में कंटिन्यू होते हैं तो इन सब से बच्चे को रिस्क होता है। सो प्लीज बिफोर यू प्लान अ प्रेगनेंसी, और आप ऐसी कुछ कुछ दवाइयां भी आगे से ले रहे होते हैं जो कि बच्चे में, जो कि हम बोलते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी उसे नहीं ले सकती, जिससे कि बच्चे में मालफॉर्मेशंस हो सकते हैं। तो I would say these ladies should go to a doctor before they conceive and then try to modify कि उन्हें बात करनी चाहिए कि हम ऐसी कौन सी दवा ले सकते हैं जो कि I can carry while being pregnant and how can I decrease the risk for the same disease to my चाइल्ड, या फिर इनसे एसोसिएटेड करेक्ट। बच्चे में क्या तकलीफ आ सकती है। सो जी फॉर दोज हाई रिस्क केसेस, then if this is your second pregnancy, then please plan your pregnancy and at least keep a gap of we say 18 months का गैप होना जरूरी है। इससे क्या होता है, माँ की हेल्थ कंडीशन इंप्रूव हो जाती है। अक्सर लेडीज अनीमिया बहुत कॉमन है, सो टू रिस्टोर द अनीमिया इन योर बॉडी इट जनरली टेक्स 6 months। सो 1.5 साल का टाइम आपके लिए बहुत जरूरी है, सो दैट आपका जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी है आप और बच्चा दोनों हेल्दी रहे और प्रीटर्म बर्थ ना हो। इसके लिए हम बोलते हैं मिनिमम 18 महीने का गैप जरूरी है। हर प्रेग्नेंट लेडीज को हम कॉन्ट्रासेप्शन फॉलो करने की एडवाइस देते हैं।
कॉन्ट्रासेप्शन मतलब कि आप स्पेसिंग, 2 बच्चों में अंतर रखने के उपाय। सो दिस वुड बी लाइक आपको ये सोचना है कि मैं क्या कर सकती हूँ कि बच्चों में उपाय हो। तो जब भी आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले रहे हो आपके चाइल्ड बर्थ के बाद में, आप ये करें कि आप अपने डॉक्टर से इस चीज को डिस्कस कर लें कि आप अगर स्पेस करना चाहते हैं तो और कितना स्पेस करना चाहते हैं, उस हिसाब से आपके डॉक्टर आपको इस चीज की जानकारी दे देंगे। थर्डली, इफ यू हैड अर्लियर, अगर आपका कोई प्री टर्म बर्थ हुआ है तो जैसे ही आप कंसीव करते हैं आप अपने डॉक्टर को ये बता दें ताकि वो आपको ऐसे सपोर्टिंग मेडिकेशंस और एडवाइसेस दे जिससे कि हम इस प्रेगनेंसी में ऐसी कुछ भी चीज होने से रोक सकें। और हाँ, हेल्दी ओवरवेट या अंडरवेट ये दोनों ही चीज खतरनाक होते हैं प्रेगनेंसी के हिसाब से, आपके खुद के हेल्थ के हिसाब से। सो आई वुड से जो भी लोगों का ओवरवेट है या जो लोग बहुत ही दुबले पतले हैं, वो प्रेगनेंसी से पहले अगर अपनी जनरल बीएमआई को ठीक कर ले वो ज्यादा अच्छा रहता है। Don't smoke, don't use recreational drugs, don't use alcohol, because this has a direct effect on the health and neurodevelopmental of the baby. क्रोनिक डिजीजेस के बारे में मैं बोल चुकी हूँ कि अगर आप ऐसी कोई भी दवाइयां ले रही हैं तो इसे मॉडिफाई करिए। जो लोग आजकल, पहले क्या होता था, जिन्हों की इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट से बच्चे होते थे, समटाइम्स देयर वाज अ थिंग दैट वी वर ट्रांसफरिंग 2 or 3 embryos for a better success rate, but now universally with our Indian Academy of Pediatrics, FOGSI, we have decided, and then we are following that maximum singleton or twin pregnancies we are transferring। क्योंकि क्या होता है, मल्टीपल प्रेगनेंसी, ट्विन प्रेगनेंसी इज इटसेल्फ अ रिस्क। तो इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में आजकल हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि 1 या 2 ही एम्ब्रायो ट्रांसफर हो ताकि बच्चा 1 या ट्विंस ही हो सके। देन वी हैव टू सी दैट आप एक बैलेंस्ड डाइट खा रहे हैं। आयरन और कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन जो कि आपके लिए और बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, दैट यू आर टेकिंग, and you are following good yoga, some exercise to keep your mind, anxiety, stress, because this is also like people say कि मुझे तो कोई बीमारी नहीं है, बच्चा मेरा कैसे ऐसे प्रॉब्लम कैसे हो गई, because stress and the fast stressful life of आजकल उसकी बहुत सारी consequences we can see कि लाइफ में होती है। स्क्रीन टाइम, मोबाइल देखते हैं, डॉक्टर आसपास के औरतों से पूछ के इंफॉर्मेशन विच इज नॉट वेरी मच ट्रूथफुल, एंड दे बिलीव दैट विच एड्स टू देयर स्ट्रेस एंड एंजाइटी, and so that they disturb their sleep, they disturb the peace of mind, and that all is a cause of preterm births. So broadly मैंने जैसे बोला, और one thing I would like to say is one thing, golden hour and golden day. In India we are many bodies are following that, and many doctors are also practicing that, and I am very happy. Peripheries के लिए mostly मैं ये बात बोलना चाहती हूँ, अगर ऐसी कोई भी घटना हो रही है कि शायद बच्चे को प्री टर्म पैदा करना पड़ सकता है, सो वी से द गोल्डन आवर गोल्डन डे इज समथिंग कि द बेबी, बेटर रहता है कि हम माँ को ही बच्चे को माँ की वूम्ब में ही ऐसे सेंटर में ट्रांसफर करें जो कि बिल्कुल बेस्ट ऑफ द एनआईसीयू, बेस्ट ऑफ द पीडियाट्रिशियन से एक्युमुलेटेड है, क्योंकि ट्रांसफरिंग अ बेबी आफ्टर बर्थ through a ambulance and good support also to a center which is far, because वो golden hour जो होता है बच्चे के लिए, as I told you, the short term complication, respiratory, neurological, intraventricular hemorrhage, वो एक बार अगर हो गया तो बच्चा अगर हम सेंटर को पहुंचा भी दे तो रिजल्ट्स आर नॉट वेरी गुड। सो व्हाट वी प्रैक्टिस इज, अगर ऐसा आपको लग रहा है, वी हैव ट्राइड ऑल द लेवल बेस्ट, बट फिर भी हम शायद बच्चे को पैदा होने से नहीं रोक पाएंगे, एंड वी have to do a preterm birth, then I would say that in such circumstances we have to send the mother with baby in utero to an advanced center which have got the best of the NICU and in-house pediatrician available, because वहाँ पे बहुत सारी monitoring लगती है, उनके blood test, x-ray, sonography, जो कि छोटे center में possible नहीं हो पाता, तो फिर results हमारे खराब आ जाते हैं। आजकल we have good data that we are also able to save 600-700 grams के babies, but then
वो तभी अच्छा हो सकता है जब हमने राइट टाइम पे राइट डिसीजन और राइट काम किया है। हम लोग पेरीफ्रीज में बच्चे डिलीवर होके अगर 4 दिन के बाद अगर अच्छे एडवांस सेंटर में भी पहुंच गए, रिजल्ट्स विल नॉट बी दैट गुड Quite एज true. अगर वो बेबी वहीं पे Quite true. पैदा हो और इमीडिएट उसे रिसाइटेशन किया जाए, तो द जी। रिजल्ट्स वुड बी डेफिनेटली बेटर। सो आई एम श्योर कि आपने जो बात बताई है कैसे प्रीमेच्योर बर्थ्स को अवॉइड किया जा सकता है, जो कि बेस्ट ऑप्शन रहेगा हमारे लिए। और उसके बाद अगर ऐसी मजबूरी पड़ती ही है कि बच्चा प्रीमेच्योर डिलीवर होने ही वाला है, तो ऐसी स्थिति में अगर पेरेंट्स सतर्क रहते हैं, पहले से ही इसकी व्यवस्था कर ली जाए कि माँ ऐसी जगह पे ही जाए प्रसूता जहाँ पे बच्चे को सारी सुविधाएं मिल सके, सही वक्त पे उसका ट्रीटमेंट हो सके, तो मुझे लगता है कि इस हम सारे जो डेटा की हम बात कर रहे हैं, इसको इन आंकड़ों को हम कम कर सकते हैं और भारत ऑफ कोर्स अच्छे बच्चे डिलीवर भी कर सकता है और उनको रेज भी कर सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो टुडे एंड sharing your valuable time and insights with us, Doctor, here at MediCircle. It was really a pleasure having you today. Thank you so much. You've been so Thank you, informative. thank you, thank you. I'm thankful to give me this opportunity, and I would like more and more patients to be benefited with your social media, because आजकल लोग they are like, we are not able to reach the peripheries, we are not able to reach each patients, but you are doing great job that at least you are going and reaching every household and every woman through your initiative. I'm very thankful to you. आई एम श्योर, और आप जैसे काबिल डॉक्टर्स हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये जरूर आखिरी सीमा तक पहुंचेगा, उन लोगों तक पहुंचेगा जिन्हें वाकई इसकी एक्चुअल जरूरत है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे। नमस्कार, Yeah, धन्यवाद। thank you.